आप बोलेंगे तो अब इन सब बातों पर डिस्कस करने का भी मन नहीं होता है क्योंकि हुँ, आप देखें कि लगातार वीडियो पे वीडियो कितनी वीडियो इस पर बन गई होंगी, और लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आयोग नहीं देखता है वीडियो। निश्चित रूप से देखता है। ये सब पॉलिटिकल ड्रामा है, हुँ, आप साफ इसको समझिए। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट से सरकार को क्या फ़ायदा है? हुँ, आप यूँ समझिएगा। क्यों वो विद्यार्थी की बात को मानेगी? क्योंकि वो पहले से ही मनसा गड़बड़ है, क्योंकि पूरी सीट उनको भरना ही नहीं है। हुँ, आप टीआरई 1 का उदाहरण ले लीजिए, 35 से 40% सीट वैकेंट रह गया। टीआरई 2 का उदाहरण ले लीजिए, 1,20,000 में से 95,000 सीट भरा गया, 35 से 40% सीट खाली रह गया। और टीआरई 3 में भी कहीं न कहीं वही चीज़ होना है, क्योंकि 20,000 से 25,000 सीट बचा करके अगली वैकेंसी का 1,60,000 सीट पूरा करना है। यूँ हुँ। समझिए, अगर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू कर देगी, तो उतना आंकड़ा थोड़ा-सा माइनस हो बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं ये बातें हैं। हाँ, लेकिन ज़रूर पिछले आंदोलन से ये फ़ायदा ज़रूर हुआ है कि सरकार पे दबाव बन रहा है। कई बार आप विधानसभा में ये मुद्दे उठ चुके हैं, ख़ास करके डोमिसाइल वाला मुद्दा उठा, इसके बाद फिर वेरिफ़िकेशन प्रोसेस में बदलाव वाला मुद्दा हुआ। हमको लगता है कि वेरिफ़िकेशन प्रोसेस में बदलाव वाला बात मे बी एक्सेप्ट हो जाए इस बार। हुँ, हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। उसके लिए पूरी तरीके से माहौल तैयार हो हुँ, चुका है। लेकिन डोमिसाइल वाली बात पर भी आप देखें कि शिक्षा मंत्री जी का कई बार इस पर बयान आ चुका है, चूँकि लगातार कई बार विपक्ष के द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया है और उनके द्वारा बोला गया है कि संवैधानिक दायरे में रह करके इन बातों पर लगातार चर्चा की जाए। हाँ, गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है सरकार। अब क्या करेगी, नहीं करेगी, वो तो आगे की बातें गई है और क्या सरकार का सोच है इसके रिगार्डिंग, ये सरकार तय करेगी। इसके बाद बात आती है वेरिफ़िकेशन प्रोसेस में हाँ। बदलाव। वेरिफ़िकेशन प्रोसेस में बदलाव निश्चित रूप से होना ही चाहिए। आप इंडिया का कोई ऐसा एग्ज़ाम ले लीजिए कि पहले जॉइन कराने के बाद वेरिफ़िकेशन कराने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है उसका। आप पहले वेरीफ़ाई कर लीजिए ना, अगर पहले वेरीफ़ाई कर लेती है तो कम से कम 15,000 बच्चों का उत्थान हो जाएगा, 15,000 परिवार रोशन रहेगा क्योंकि नहीं तो 15,000 परिवार जॉइन करने से वंचित 15,000 बच्चे जॉइन करने से वंचित रह जाएँगे, कहीं न कहीं वो सीट बचा लिया जाएगा। हुँ। लेकिन इस मामले में जो परिस्थितियाँ अभी बनी है, लग रहा है कि वेरिफ़िकेशन प्रोसेस इस बार पहले करा लिया जाएगा। देखिए आगे क्या होता है। सर अब जहाँ रिज़ल्ट तक में इतना हाँ, देरी क्यों हो रहा है? पहले देखा जा रहा था कि बहुत तेज़ी में रिज़ल्ट आ रहा था। जब तेजस्वी जी की सरकार चल रही थी, तेजस्वी और नीतीश जी की, बहुत सारे मन से भी तेजस्वी यादव बोल रहे थे कि झटाझट, फटाफट पता नहीं क्या-क्या बोल रहे थे। लेकिन इस बार इतना देरी क्यों हो रहा है? छात्रों के मन में भी सवाल चल रहा है कि कोई धांधली सेटिंग तो नहीं हो रहा है? छात्रों के मन में सवाल चलना वाजिब है, हुँ, क्यों नहीं चलेगी? हुँ। इससे पहले टीआरई 1 देख लीजिए, टीआरई 2 देख लीजिए, स्टूडेंट एग्ज़ाम देके घर नहीं पहुँचते थे, आंसर की आ आ जाता जाता था। था। जब आप आदत लगा चुके हैं, हुँ, स्टूडेंट अपना माइंड मेकअप कर चुके हैं, तो इतना विलंब क्यों? सारा सिस्टम वही है, सब चीज़ वही है, सिर्फ़ चेयरमैन बदले हैं। हुँ, तो फिर इतना बड़ा बदलाव क्यों? क्या सरकार की मंशा सही है अथवा नहीं? अब स्टूडेंट इस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, तो स्वाभाविक है उठाना हुँ। इस बात का। आप ठीक है, आप कास्ट के बेसिस पर तांती ततवा कास्ट की जो बातें अभी चल रही है, उसको लेकर के पहले जो आप बता रहे थे कि 31 अगस्त तक हमें इन्हीं